नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टूल स्टडी में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम की करंट अफेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं कि हम लोगों को करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो आप जहाँ कहीं से पढ़ रहे थे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरी के 6 दिन में या 7 दिन में हम करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो मैं आप लोगों को कुछ फ्री सोर्सेज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने करंट अफेयर का मतलब रिवीजन कर सकते हो और उसको ढंग से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको पहला सोर्स बताने जा रहा हूँ। जो मेरा पहला सोर्स है फ्री सोर्स, वो है टेक्स्ट जोन। टेक्स्ट जोन सोर्स बताने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होती हैं हमारी मॉक ड्रिल होती हैं इसमें। तो उससे क्या होगा कि आप उन क्विज़ को लगा करके अपना रिवीजन चेक कर सकते हो। और करंट अफेयर, अब इतना टाइम तो बचा नहीं हमारे पास कि हम उन करंट अफेयर्स को पूरा डीपली पढ़ें। तो अब तो हम लोगों को क्वेश्चन के या एमसीक्यू के थ्रू ही हमको अपनी करंट अफेयर कवर करनी पड़ेगी। उन क्विज़ में क्या है कि मंथली वाइज क्विज़ दे रखी हैं वो, और हर एक मंथ में कम से कम 6 से 7 क्विज़ दे रखी हैं। हर एक क्विज़ में 100 क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके 600-700 क्वेश्चन समथिंग हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो ये क्विज़ देनी कहाँ से है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे स्मार्ट कीड़ा पे, मॉक ड्रिल करके वहाँ पर एक ऑप्शन आता है। इस तरीके का आएगा आपका यहाँ पर, जैसे वहाँ पर लिखा होगा करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल करके आता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जिद जिद रखी हैं अगस्त, जुलाई, जून, मई, मतलब इसमें अगस्त तक की करंट अफेयर दे रखी हैं। तो हम लोगों को पढ़नी है अप्रैल से। तो अप्रैल से पढ़नी है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने की करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ लीजिए। कुल मिला के ये है कि यहाँ से हमको मॉक देने हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह सुबह आप हर एक को, जैसे सपोज़ करो हमने अप्रैल वाला हमने ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। इस तरीके का आ जाएगा, अगस्त वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे हमको क्लिक करना है और हमारी जो मॉक है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो मॉक ड्रिल है स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 40 मिनट में हमको ये सबमिट करना है। तो लेकिन 100 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट तो नहीं लगेंगे। अब कितना भी अगर टाइम लोगे तो आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 6 क्विज़ लगाते हो, तो अगर मैं 20 मिनट मान के भी चल रहा हूँ, तो आपको 6 क्विज़ को लगाने में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। तो आप सबसे पहले आप एक क्विज़ को आप पहले ये चेक करें कि हम मतलब क्विज़ आपको देनी है। स्टार्ट पर क्लिक करोगे, आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी। क्विज़ स्टार्ट होने के बाद आप 100 क्वेश्चन की क्विज़ लगाइए, जितने आपको आते हैं उतने लगा दिए, बाकी अपनी क्विज़ सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आप दोबारा से उसको ओपन करो और अपना चेक करो हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़े थे, क्विज़ देते टाइम पढ़े थे आपने, दोबारा से अगर आप पढ़ोगे उन्हीं क्वेश्चनों को तो वो आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप कि एक मतलब अब आपको इतना टाइम तो है नहीं कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, तो 2 घंटे आपको सुबह देने ही देने हैं। मतलब आपको एक क्विज़ दो, इसको पढ़ लो, फिर क्विज़ दो, इसको पढ़ लो। इस तरीके से मानता हूँ मैं आपको कम 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और फिर इन्हीं क्विज़ को आप एक बार रात में पढ़ सकते हो। तो ये तो हमारा एक सोर्स हो गया। आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। और मैं आपको दूसरा जो बताने जा रहा हूँ मैं, दूसरा फ्री सोर्स क्या है कि अड्डा 247 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आशीष गौतम सर हैं एक, शायद आप लोग जानते भी हो अगर आप बैंक तैयारी कर रहे हो। आशीष सर हैं, तो उनकी 300 प्लस की जो एमसीक्यू आती है मंथली वाली, उसे भी आप पढ़ लें। 300 प्लस एमसीक्यू की मंथली पीडीएफ आती है, मंथली पीडीएफ आती है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप इतना कर लोगे एक दिन में। एक दिन में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, कोई और चांस है नहीं आपके पास, लोगों के पास। आप लोगों के पास सिर्फ इतना ही टाइम है अब कि आप उन मॉक जो बताइए मैंने मॉक ड्रिल, आप उनको लगाइए और यहाँ से आप आशीष गौतम सर की 300 एमसीक्यू वाली मंथली पीडीएफ को पढ़ जरूर लेना। कम से कम 2 बार वहाँ से और 2 बार यहाँ से, इतना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी कट ऑफ निकल पाएगी। अगर आपने
अब तक तैयारी नहीं करी है तो, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब टाइम बचा नहीं है गाइस हम लोगों के पास, तो आपको इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, थैंक यू गाइस।